जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम टकला नेता टकला पार्टी का अध्यक्ष हैं और वर्तमान में कद्दूपुर का हम ही मंत्री है। और जब से हम मंत्री बने हैं कद्दूपुर में खुशहाली आई है। हमारा कद्दूपुर आज से 5 साल पहले कैसा था याद होगा आप लोगों को। और हमरे आने के बाद आप देख सकते हैं कद्दूपुर कितना तरक्की कर चुका है। आज हर कोई कद्दूपुर के बारे में जानना चाहता है। कद्दूपुर कहाँ है, टकला नेता कौन है, टकला नेता का अस्तित्व क्या है। जिसको देखो वो टकला नेता से मिलना चाहता है, कद्दूपुर आना चाहता है। ये किसके वजह से हुआ? आपका चुनाव नेता टकला नेता की वजह से। भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बाल पार्टी का अध्यक्ष है चुसेला जी, और आज हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है कद्दूपुर के सच्चे और अच्छे कार्टून को, जिनका नाम काला कद्दू है। इनको जो भी बोलना होता है बिल्कुल बेबाकी से बोलते हैं और जो भी बोलते हैं बिल्कुल सच बोलते हैं, वो भी बिना किसी से डरे बोलते हैं। तो काला कद्दू जी, अब आप जनता को संबोधित कीजिए और जनता के सामने अपने विचारों को रखिए। और आज आपको अपने विचारों को जनता के सामने रखने से कोई नहीं रोकेगा। अरे टकला नेताजी, वो बाल वाला पार्टी का चुसेला जी अपने यहाँ काला कद्दू को बुलाया है जनता को संबोधित करने के लिए, आपका दुश्मन को। अरे वो चुसेला साला भकुआ है, तभी न हर बार हार जाता है चुनाव में। काहे कि जनता हमेशा सच्चा नेता को वोट देती है और सच्चा नेता कद्दूपुर में कौन है? टकला नेता। और इस बार तो चुसेला अपना बेवकूफी का हद पार कर दिया है। वो काला कलूटा को कोई बुद्धि है? 12-13 साल का है नहीं, उसको बोला जनता को संबोधित करो। ऐसे भी उसका लक्षण जो है ना छिछोड़ा जैसा है। कितना संबोधित करेगा वो तो बाद में पता चलेगा। हमको तो लगता है जो वोट उसको मिलता है ना वो भी नहीं मिलेगा इस बार। अरे टकला नेताजी, पिछली बार चुनाव में जब आप खड़े हुए थे तो आप बहुत बड़ा वादा किए थे कि कद्दूपुर में शिक्षा फ्री कर दिया जाएगा। तो कहाँ शिक्षा फ्री हुआ, उल्टे महंगा हो गया। अरे कोशिश चल रहा, हम नहीं ना पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते होते तो फ्री में पढ़ा देते, लेकिन मास्टर साहब माने तब तो सबको मैनेज करना पड़ता है ना जी। हमारे अकेले हाथ में होता तो हम तो फ्री में पढ़ा देते। अभी देखिए हम आए यहाँ पे भाषण देने तो फ्री में आए ना। टिकट का पैसा लिया आप लोग से, बताइए। होगा, चिंता मत कीजिए। इस चुनाव में हमको जितवा दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे तरक्की होता है। आप दूध मांगिएगा तो हम पनीर देंगे। और अगर हम लोग 4 लाख रुपया मांगेंगे तो 8 लाख रुपया दीजिएगा। हाँ, 8 लाख मांगना 16 लाख देंगे, पहले जितवा दे इलेक्शन। और अगर नहीं दीजिएगा तो हमको रोड पे खड़ा करके हमको जूता मारना। अरे आप नेता लोग इलेक्शन के बाद दिखाई कहाँ देते हैं? बस इलेक्शन के समय ही तो भीख मांगने निकलते हैं आप लोग घर से। बस जीतने के बाद अपना कटोरा जनता को दे देते हैं, फिर जनता 5 साल भीख मांगता है। आप लोग तो जनता से पूरा बदला ले लेते हैं। अरे महाशय, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। हाँ, इलेक्शन के समय आप लोग को सच बात तो मजाक ही लगता है ना। अभी नकली में दांत दिखा रहे अपना पीला पीला, मन में तो गरिया रहे होंगे। यही बात अगर आप जीत गए हो तो उसके बाद हम बोलते तो भीतरे करवा देते हमको। इस साला बुढ़ा पता नहीं कहाँ से आया, बकवास कर रहा है। सही में अगर हमसे बाहर में मिला होता ना तो भीतर नहीं करवाते, साले का जबान कटवा देते। बहुत बोलता है। और ये हमको तो टकला जाति का लग भी नहीं रहा है, लगता है खाली बाल कटवा के आया और हमारा बदनामी करने आया यहाँ पे। इस चुसेला लोग का कोई साजिश है। हाँ बुजुर्ग वहाँ से आप शांत रहिए, हम आपका बात पे गौर फरमाएंगे। हाँ तो ठीक है, एक बात और बोलना चाहते हैं हम। अरे बाद में बोलिएगा, अब हमको भी बोलने दीजिए। आप सभी को अपने छोटे भाई काला कद्दू की तरफ से प्रणाम। और मैं आज आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ जो आप सबने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ और अब जो मैं कहूँगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं छोटा मुँह बड़ी बात कहूँगा। तो दिल थाम कर बैठिए। अब मैं अपने विचार आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ। वो थोड़े कड़वे हो सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सच हमेशा कड़वा होता है पर होता हमेशा फायदे का है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी सच को स्वीकार करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। और जिनको मेरे द्वारा कहा गया सच अच्छा न लगे वो उनके अपने विचार हो सकते हैं और ये मेरा अपना विचार है और मैं अपने विचार कभी किसी पर नहीं थोपता, पर कोशिश जरूर करता हूँ सही बात सबके सामने रखने की। क्या पता किसी को कहीं सच्चाई दिख जाए। तो जिनको भी मेरे विचार सही न लगे वो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी मैं आप सभी से उम्र में और ज्ञान में दोनों में ही बहुत छोटा हूँ। पर मुझे एक बात अच्छे से समझ में आती है, भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है। अरे टकला नेताजी, हमारा बात सुनिए। आप बोलने देंगे, आप बोलने ही नहीं दे रहे, तब से बकबक कर रहे हैं। आपका बकबक तो हर साल सुनते हैं। अब हमारा सवाल का उत्तर दीजिए। आप बोले थे हम जीत जाएंगे तो हर घर में पानी आएगा। कहाँ आया पानी? साला पानी के चक्कर में मर गई हमारी नानी।
आपसे अच्छा तो चुसेला जी है, वो कम से कम अपना वादा तो पूरा किए। वो वादा किए थे कि अगर हम चुनाव में नहीं जीते तो हम कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अरे घंटा वो वादा पूरा किया। उसका जब सरकार था तो क्या वादा किया था? घर घर पानी आएगा। साला कद्दूपुर का जितना घर है सबको डुबो दिया। तुम लोग पानी पीने के लिए मांगे थे कि टहलने के लिए? ऐसा सरकार को मत चुनना जो पब्लिक को दिखाने के लिए हर बार में डिसीजन ले। जानते हो ना, हर बार का काम शैतान का काम होता है। हमको बताओ, हमारा जो वादा पूरा नहीं हुआ हर घर पानी आने का, इससे कितना लोग मर गया? कहीं न कहीं से पानी इंतजाम करके पी लिया होगा, 2-4 लोग मर गया होगा। लेकिन जब उसका सरकार था तो आधा शहर पानी में डूब के मर गया था। ऐसा पानी का क्या करोगे? भूल गए वो दिन? तुम लोग साला भूल बहुत जल्दी जाते हो। अरे नेताजी, आप लोग से तो देर में ही भूलते हैं। आप लोग तो इलेक्शन खत्म होने के बाद ही जनता लोग को भूल जाते हैं। और पता नहीं कैसे आप लोगों को 5 साल के बाद वही जनता याद आ जाती है। ऐसे एक वादा और किए थे, याद है आपको? आप बोले थे कद्दूपुर में जितना भी बेरोजगार सब है उसको रोजगार दिलाएंगे। कहाँ दिलाए आप? और रोजगार क्या, घंटा दिलाइएगा आप? जो रोजगार था उसको भी बेरोजगार कर दिया। सब जानता है जनता लोग को मत बताइए आप सच को छुपाने के लिए उल्टा सीधा टीवी पे न्यूज चला देते हैं, जो मन में आता है, कभी उसके ऊपर तो कभी इसके ऊपर। सोचते हैं जनता का ध्यान भटक जाएगा। आप लोग की नजर में तो जनता गधा होता ही है, लेकिन आपको बता दे, सब लोग गधा नहीं होता, कुछ गधा होता है जो आप लोग कुछ भी कहते हैं ना तो मान लेता है, कहता नहीं नहीं बहुत बढ़िया आदमी सही बोल रहा है। इतना विश्वास के साथ बोलता है ना, इतना विश्वास अपना माँ बाप के ऊपर कर ले तो कुछ बन जाए। उन लोगों से पूछिएगा कि आपका बच्चा अभी क्या कर रहा है, आपका बच्चा कैसा है, अपना बच्चा के बारे में तो सही से बता नहीं पाएगा। जिससे नहीं मिला उसके बारे में यकीन से बोलता है। अरे बहुत बोले रहो, कम बोलो। उत्तर भी सुन लो कि बोलते ही रहोगे। उत्तर कैसे देंगे? क्या बोले? रोजगार नहीं दिलाए हम? तुम ये बताओ, तुमको बच्चा है? हाँ, 2 लड़का है। हाँ, क्या करता है दोनों लड़का? बड़ा वाला लड़का तो पायलट है और छोटा वाला लोको पायलट है, ट्रेन चलाता है। हाँ, तो और कितना रोजगार चाहिए तुमको साले? अरे वो तो तुम्हारा सरकार आने से पहले से चलाता है, तुम क्या किया ये बताओ? अरे हमरा सरकार आने के बाद उसको नौकरी से नहीं निकाला। एहसान मानो हमरा, नहीं तो एहसान फरामोश लोग को रखते नहीं हम भी। जनता के सामने धमकी दे रहे हैं कि नौकरी से निकाल दीजिएगा हमारा बचवा लोग को। अरे अब हम लोग का पावर बढ़ चुका है, हम लोग कहीं भी धमकी दे सकते हैं, क्या कि हम लोग के साथ जनता है। और जिस गधा जनता के बारे में बोले ना, वही गधा जनता सब सपोर्ट करेगा। अब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? एक गधा को दूसरा ही गधा सपोर्ट करेगा, पढ़ा लिखा का क्या काम गधा लोग के बीच में? हाँ, तो ढेर पढ़ा लिखा है तो गुलामी तो गधा ही लोग का कराना जी तुम लोग। हाँ, क्या कर सकते हैं? अब एक अक्लमंद 100 बेवकूफ के सामने क्या बोले? काहे कि बोलेगा तो बेवकूफ को समझ में कहाँ से आएगा? अरे तुम चुप रहो यार, भाषण देने दो। वादा करना हमको, बाद में भूलना भी तो है। अब तो तुम लोग इतना मतलब निडर हो गए हो, पहले ही बोल रहे हो कि वादा करके भूल जाएंगे। अरे तो तुमको बोले ना हम लोग के साथ गधा जनता है, हम लोग अब कुछ भी बोल देंगे, लोग आग बंद करके भरोसा कर लेगा। जब से हमारी टकला पार्टी की सरकार पावर में आई है, तब से हमारी पार्टी कद्दूपुर को क्या क्या दी है ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। अरे टकला, हर बात पे तुम लोग ये सब काहे बोलता है कि हम लोग बनाए, हम लोग दिए? अपना बाबूजी का घर से दिया क्या रे? हम ही जनता लोग का पैसा से करके हम ही लोग के ऊपर एहसान गिनाता है रे? हम लोग से झोला भर के पैसा लेता है, उसमें से एक गड्डी खर्च करता है, बाकी चाप लेता है, उसके बाद दिखाता है बहुत शरीफ आदमी है, सफेद कुर्ता पहनता है। मालूम है ना, सफेद पे दाग भी बहुत जल्दी लगता है, तो सफेद पहनने के बाद उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। अरे तो क्या बोले तुम लोग? जब बोलते हो क्या क्या किया तुम्हारा पार्टी, तो क्या बोले हम? अरे ऐसे बोलो कि जनता से जो कर वसूली हुआ है उसका हमारा पार्टी कहाँ कहाँ उपयोग किया है वो बताओ, और कैसे सही उपयोग किया है। 1 रुपया भी कहीं पे फिजूल का खर्चा नहीं हुआ है, ये बताओ। ये नहीं बोलो हम देंगे, चुनाव आता नहीं है बोलते हो बिजली फ्री देंगे। तुम्हारा बाप का बिजली है क्या रे? ऐसे गिनाते हो जैसे लगता है तुम लोग का बिजली, तुम लोग का पैसा, तुम लोग का सब कुछ है। अरे तुम्हारा गधा आदमी सब 24 घंटा में 22 घंटा बिजली नहीं रहता है, उसका गम नहीं मनाता है, उसके लिए नहीं बोलता है। तुम 2 घंटा बिजली दे देते हो तो नाचने लगता है कि बढ़िया सरकार है। तुम लोग जो रोड वगैरह बनाते हो हम नहीं देखे है कैसे बनता है? सस्ता सस्ता सीमेंट, सस्ता ईट सब यूज करते हो, सरिया है। हमरा तो बस चले तो ईटा उठा के मारे तुम लोग को, लेकिन क्या कर सकते हैं हम बुजुर्ग आदमी। ज्यादा बोलेंगे तो तुम्हारा गधा लोग हमारे ही पीछे दौड़ेगा। पहले साला आदमी लोग कुत्ता पालता था, आजकल आदमी लोग गधा पाल रहा है। काहे कि कुत्ता तो फिर भी होशियार होता है ना, समझ जाता है। गधा को थोड़ी ना कोई बुद्धि होता है। समय के साथ सब बदल जाता है। और जो गधा होता है ना, वो अपने आप को ढेर चालाक समझता है। वो बोलता है हमको तो सब पता है, सब पता है। उस साले को ये पता ही नहीं कि उस साला गधा है। और तुम लोग जैसा लोग उस लोग को और गधा बना रहा है। अरे तो साला सब यहाँ पे गधा है तो तुम यहाँ पे क्या करा रे?
भाग यहाँ से। नहीं बोल रहे बुढ़ा तो तब से देख रहे दिमाग खराब कर रहा। नहीं, हम देखना चाह रहे हैं कि तुम में टैलेंट है इस लोग को गधा बनाने का, कि ये लोग पैदाइशी गधा है। काहे कि तुम इतना देर से हमको भी गधा बनाने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम तो नहीं बने। इसका मतलब ये लोग पैदाइशी गधा है। और तुम साला बुढ़ा गधा का बच्चा है। हाँ, हो सकता है। पिताजी के बारे में हम क्या बोले, हो सकता है उनको भी तुम जैसा लोग गधा बनाया हो, पर शायद हमको गधा बनाना मुश्किल होगा तुम लोग के लिए। अरे तुम चुप रहो। जनता हम लोग को वोट देता है, समझे? तुमको इतना तकलीफ होता है तो तुम भी चुनाव में खड़े हो जाओ। अरे क्या चुनाव में खड़ा हो जाए? हैं, क्या खड़ा हो जाए? चुनाव क्या होता है? तुम टकला नेता पैसा के दम पे चुनाव जीतते हो, चुनाव बोलते हो इसको। हैं, अपने आदमी से वोट दिलवा के चुनाव बोलते हो। यहाँ साला एक अफसर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, लेकिन जो देश चलाता है वो पढ़ाई नहीं करेगा। वो अनपढ़ भी देश चला सकता। काहे कि सबको मौका मिलता है ना देश चलाने का, लेकिन हम ज्यादातर देखे कि अनपढ़ लोग ज्यादा रहता है पॉलिटिक्स में, और पढ़ा लिखा लोग उसके पीछे घूमता बोलता है सर सर। खासकर टकला नेता, तुम लोग जैसा लोग तो बदमाश होता है, बदमाश, तभी तो चुनाव जीतता है तुम लोग। काहे कि हम अपना 75 साल का उम्र में आज तक किसी भी शरीफ आदमी को इलेक्शन जीतते हुए नहीं देखे। काहे कि अच्छा बात सुनने का समय किसी के पास है ही नहीं, तो भाषण अच्छा क्या सुनेगा। अरे तो पॉलिटिक्स शरीफ लोग के लिए है भी नहीं।